अगर आपका घर दक्षिण में खुला है तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। जो हड्डी हो और मूड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर खिड़की नहीं है तो कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, यानी कि CO2। अगर हम येलो कलर देखें तो सूरज जैसी ऊर्जा देता है, दिमाग को तेज करता है और खुशी बढ़ा देता है। तो यह मोबाइल में गलत नंबर डायल करने जैसा होगा। आग का कोना सोने के लिए नहीं है। नींद टूटेगी, तनाव बढ़ेगा और परिवार में छोटी छोटी नोकझोंक होती रहेगी। जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं वह है एक पित्त प्रकृति के लेडीज का। अभी यह लोग कैसे होते हैं तो इनका दिमाग बहुत ही तेज होता है, काम में झटपट होते हैं, बहुत ही जल्दी काम को पूरा कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूँ यूडी उमेश दांडे, सिविल इंजीनियर और वास्तु का मास्टर। मेरी टिप्स से आसान, प्रैक्टिकल और थोड़े धमाकेदार। दोस्तों जरा सोचिए, आपका घर जहां आप सुकून ढूंढते हैं वही चुपके आपकी जेब खाली कर रहा हो, सेहत बिगाड़ रहा हो या फिर परिवार में छोटी मोटी नोकझोंक कर रहा हो। कैसे? आपके घर के अग्नि कोण की वजह से, शुक्राचार्य का जादू, टॉयलेट का झटका और सूर्य के किरणों का खेल। और हम देखें तो पुराने चूल्हे से लेकर आज के गैस स्टोव तक आज हम सारे के सारे राज खोलने वाले हैं। अगर आपका घर दक्षिण में खुला है तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आखिर यह अग्निकोण क्या है? यह आपका दक्षिण पूर्व का कोना है, यानी कि साउथ ईस्ट। वास्तुशास्त्र में इसे आग का कोना कहते हैं क्योंकि यह आग के तत्व और शुक्र ग्रह से जुड़ा है। अब शुक्राचार्य कौन है? पुराणों में दैत्यों की गुरु, धन, प्यार और साथ ही साथ सुख समृद्धि के मास्टर। अगर यह कोना सही है तो जिंदगी में पैसा, प्यार, खुशी। लेकिन अगर गलती हुई, जैसे टॉयलेट बनाए, तो यह समस्या का अंबार लेकर आता है, समस्या खड़ी कर देता है। तो यहाँ पे क्या रखना चाहिए? तो सबसे बेस्ट है रसोई घर। क्यों? क्योंकि आग का कोना है तो गैस का चूल्हा फिट बैठता है। फ्रिज, माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिक सामान भी यहाँ पे ठीक है क्योंकि आगे जो देवता है वह अग्नि देवता है और यह लक्ष्मी जी का भी स्थान माना जाता है। अगर जमीन नीचे हो, यहाँ पे स्लोप हो, तो जो पैसा है वो पानी की तरह बहता है। अगर हम साइंस की बात करें तो जमीन अगर नीचे है, पानी जमा होता है तो जिससे फंगस और बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। हमारे पुराण कहते हैं कि यह कोना अग्निदेव को नाराज करता है और फिर आग से खेलने का खतरा बढ़ जाता है। अगर हम आगे देखें तो सूरज की किरणों का यहाँ पे बहुत ही बड़ा रोल प्ले होता है। अग्निकोण सुबह की पहली धूप पकड़ता है। यह धूप बैक्टीरिया को मारती है और विटामिन डी देती है, जो हड्डी हो और मूड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर खिड़की नहीं है तो कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, यानी कि CO2। वो गैस जो हम छोड़ते हैं जमा हो जाती है। अगर हवा नहीं घूमती है, अगर आपके रूम में हवा का सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन अच्छा नहीं है तो CO2 का स्तर 1000 ppm हो जाता है, मतलब 1 लाख में 1000 हिस्से से ऊपर जाता है। इससे सिर दर्द, थकान और नींद की दिक्कत होती है। अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे आपने पुरानी बस में बिना खिड़की के सफर किया हो, वही घुटन और वही फीलिंग। सूरज की रोशनी धरती में आने के बाद 7 रंगों में बढ़ जाती है, जैसे कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। 2 कलर और आते हैं यहाँ पे, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रेज, जो मॉर्निंग और इवनिंग में आते हैं। और इसके अलग अलग वाइब्रेशंस होते हैं जो कि 400 से 700 नैनोमीटर की तरंग पर काम करते हैं। मान लो आपका प्लॉट 30 फीट बाय 30 फीट है या फिर कम या ज्यादा है। इसे हम अगर 5x5 ग्रिड में बांटे तो हर ग्रिड 6-6 फीट के आएंगे। जो अग्निकोण है वो साउथ ईस्ट में पड़ता है। अगर दक्षिण खुला है तो येलो और ऑरेंज कलर की किरणें ज्यादा प्रभावी होती हैं। इसके जो बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम येलो कलर देखें तो सूरज जैसी ऊर्जा देता है, दिमाग को तेज करता है और खुशी बढ़ा देता है। साथ ही साथ ऑरेंज कलर उत्साह और सफलता भी लाता है, तनाव कम करता है। तो वास्तु में यह रंग सकारात्मक वाइब देते हैं, जैसे अच्छा खाना बनाने से मूड बेहतर होता है। जहाँ वास्तु में किचन होना चाहिए, अगर यहाँ पे बेडरूम आपने रख दिया है तो यह मोबाइल में गलत नंबर डायल करने जैसा होगा। आग का कोना सोने के लिए नहीं है। नींद टूटेगी, तनाव बढ़ेगा और परिवार में छोटी छोटी नोकझोंक होती रहेगी। हमारा साइंस कहता है कि गर्म जगह में सोने से शरीर का तापमान बढ़ सकता है, अनिद्रा हो सकती है। जो शुक्र ग्रह है वो महिलाओं की सेहत और रिश्तों में कंट्रोल करता है। अगर कोना गलत है तो स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाएगी या फिर इमोशनल तनाव भी बढ़ेगा। अगर हम यहाँ पे एस्ट्रो वास्तु देखें
तो ज्योतिष और वास्तु का मेल यानी कि एस्ट्रो वास्तु, जैसे कुंडली में शुक्र कमजोर हो तो अग्निकोण को ठीक करें। उदाहरण के लिए जैसे गाड़ी का इंजन खराब हो तो ट्यूनिंग करवाते हैं, तो वैसे ही घर का ट्यूनिंग है हमारा वास्तु। हमारे यहाँ आप अगर नया मकान बनाना चाहते हैं या फिर फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो यह वास्तु का वर्कशॉप आपका जीवन बदल देगा, क्योंकि इसमें हमने लगभग 45 पॉइंट्स ऐसे लिए हैं जो आपके जीवन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। सीखने वाले हैं वास्तु पुरुष की कथा, वास्तु पुरुष का जन्म, वास्तु किन वेद से निकला है और उनके नाम, वास्तुशास्त्र और उसके उपवेद। इसमें हम पूरी के पूरे 81 पद वास्तु डिस्कस करेंगे। दिशाएं, ग्रह, देवता, 5 एलिमेंट, मिट्टी के प्रकार, भूमि परीक्षण के प्रकार, भूमि दोष निवारण, भूमि में प्राप्त वस्तुओं के फल, त्याज्य भूमि कौन सी होती है, भूमि का ढलान कहाँ पर है और उसको कैसे ठीक करें, ओपन स्पेस हमें कहाँ कहाँ पर छोड़ना चाहिए, भूखंड के आसपास कैसा वातावरण हो, कैसा क्षेत्र हो, भूमि जब चयन करते हैं तो उसके कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, भूमि के कितने प्रकार है, कौन कौन से प्रकार के वेद हमें बताए गए हैं, द्वार की स्थापना किस पद पर करनी है, भवन का मुख्य द्वार, अति मर्म एवं मर्म स्थान, 81 पद के अनुसार पद विन्यास कैसे करते हैं और मुख्य द्वार कौन से पद पर होना चाहिए। आपकी कोई भी दिशा हो उस दिशा के अनुसार कौन से पद पर हमें दरवाजा रखना है, घर के अंदर कौन से स्थान अशुभ और कौन से शुभ होते हैं, तो विंडो कहाँ पे रखनी है, आलिन कहाँ पे बनाना है, झरोके कहाँ पे रखना है, हमें भवन की ऊंचाई कैसी रखनी है, बेसमेंट कहाँ कहाँ पे अलाउड है, सेप्टिक टैंक हमें कहाँ पर रखनी है, कौन सा सेकंड ऑप्शन है, कौन सा फर्स्ट ऑप्शन है, पूरा का पूरा आवासीय भवन डिस्कस करने वाले, उसके 16 भाग करके उसको समझेंगे। पूजा घर के बारे में लगभग 40 से 45 बातें, भांडार गृह कहाँ पर रखना है, बाथरूम कहाँ पर रखना है, WC है, अटैच टॉयलेट है, घर के अंदर स्टोर रूम कहाँ पे रखना है, बेडरूम कहाँ पर रखना है, सूतिका गृह है, डाइनिंग है, स्टडी रूम है, लिफ्ट कहाँ पर रखनी है, तिजोरी कहाँ पर रखनी है, औषधि कक्ष है, बैठक कक्ष है, बोरिंग कहाँ पर करनी है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहाँ पर रखनी है, वाटर ओवरहेड टैंक कहाँ पर रखनी है, टेरेस पर हमें टेरकेस कहाँ पर बनानी है ताकि कोई दोष ना लगे। तो यह सब आप सीखने वाले हैं वेबिनार में। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहां पर जाके आप इसको देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। 6 ऋतुएं हैं, उसमें अभी जो चल रही है वह वर्षा ऋतु चल रही है। तो वर्षा ऋतु में हमें कौन कौन से रेमेडीज करने हैं, तो बारिश में नमी बढ़ सकती है जो कि अग्नि तत्व को दबाती है। अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर कोई उपाय करे तो सबसे बेस्ट है 1 कटोरी में समुद्र नमक रखें ताकि नमी को सोख लेगा, जैसे कपड़ा पानी को चूस लेता है। अगर आप चाहे तो मंत्र जाप भी इसका कर सकते हैं, जो शुक्र है यहाँ पे उसकी कृपा आपको मिलती रहेंगी। अगर हम साइंस की बात करें तो यहाँ पे वायु शोधक लगा है जो CO2 को कम करता है, जिससे बंद कमरे में सांस की जो समस्या है उससे बचाव होगा। अब अगर पुराने जमाने की बात करें तो पहले लोग खाना चूल्हे पर बनाया करते थे, लकड़ी जलाकर और धुआं निकालकर। एक घर में कम से कम 20 से 25 लोग रहते थे और जो भी लेडीज है वो सब मिलकर खाना बनाते थे। जो चूल्हा है वो अग्निकोण में रखना सबसे शुभ है, क्योंकि यह अग्निदेव को सम्मान देता है। अगर इसके कुछ फायदे देखें तो फायदे भी है, जैसे कि चूल्हे की गर्मी धुआं और बैक्टीरिया को मारता है और लकड़ी की आग से खाने में स्वाद अलग लगता है। सामाजिक तौर पर पूरा परिवार एक साथ आता था, रिश्ते मजबूत होते थे। अगर इसके नुकसान देखें तो कुछ नुकसान भी है, जैसे कि धुआं फेफड़ों के लिए हानिकारक है। इसमें PM2 यानी कि हवा में जो छोटे छोटे बारीक पार्टिकल्स होते हैं जो सांस के माध्यम से फेफड़ों में जाते हैं और सांस की बीमारियां बढ़ा देते हैं। और बारिश में अगर चूल्हा गीला हो गया तो उसको वापस रीएक्टिवेट करने में बहुत ज्यादा समय और मेहनत लग जाती है। अगर हम आज की कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इलेक्ट्रिक स्टोव का यूज हो रहा है। इसके बहुत से फायदे हैं और कुछ लॉसेस भी, जैसे कि यह तेज है, साफ सुथरा है और इसकी जो हीट है हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि गैस स्टोव 2 से 3 मिनट में इजीली चालू हो जाता है और साथ ही इलेक्ट्रिक स्टोव में धुआं ना के बराबर होता है। अगर हम साइंस की बात देखें तो साइंस कहता है कि जो गैस स्टोव है वो मीथेन को जलाता है, जो CO2 और पानी को बनाता है, धुएं से कम हानिकारक है। अगर हम इसके नुकसान देखें तो नुकसान भी बहुत सारे हैं, जैसे कि गैस लीक का खतरा। अगर इलेक्ट्रिक स्टोव है तो बिजली का खर्चा बहुत ही बढ़ जाता है और बिल देखकर बहुत ही ज्यादा पसीना आता है। तो वास्तुशास्त्र में इलेक्ट्रिक स्टोव या फिर गैस अग्निकोण में रखना बहुत ही ज्यादा शुभ है, लेकिन यहाँ पर वेंटिलेशन एक बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, वरना CO2 और मीथेन यानी कि गैस स्टोव से निकलने वाली हल्की गैस जमा हो सकती है। तो रसोई में बिना चिमनी के खाना नहीं बनाना चाहिए। चिमनी लगाकर खाना बनाएं ताकि जो गंध है और घुटन है वो कम से कम हो। अभी एक छोटी सी केस स्टडी देखते हैं। अगर आपके घर में पूरब की दीवार बंद है, उत्तर की दीवार बंद है
और साथ ही साथ पश्चिम में टॉयलेट है या फिर बेडरूम है, यानी कि वहां पे दूसरे कमरे हैं और किचन में आने के लिए दरवाजे दिए हैं, लेकिन आपका जो दक्षिण है वो खुला है, पश्चिम में टॉयलेट है, तो क्या? अगर आपका पूरा बंद है तो सवेरे की जो धूप है वो नहीं आएगी। उत्तर बंद है तो धन का जो प्रवाह है वो रुक जाएगा, जैसे पानी का रास्ता जाम होता है। दक्षिण खुला होने से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, घर में जो भी लोग हैं वो ज्यादा पसीना पसीना हो जाएंगे। अगर पश्चिम में टॉयलेट है तो पाचन की दिक्कत, खांसी, सर्दी, जुकाम जैसे छोटी मोटी बीमारियां लगी रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी तत्व आने से यह गर्मी को दबा देता है। तो यहाँ पर किचन है और दरवाजे भी, तो थोड़ा बहुत एयर सर्कुलेशन होगा, लेकिन आपके घर में अगर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है तो ऑक्सीजन कम होगी, CO2 ज्यादा होगी, यानी कि हम जो CO2 छोड़ते हैं वो जमा होकर सांस की तकलीफ दे सकते हैं। यहाँ पे अभी 5-6 एग्जाम्पल और रेमेडीज में बताने वाला हूँ, ताकि आप अपने घर में यह छोटे छोटे बदलाव करके एक सुखी और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। अगर आपके वास्तु में पूर्व में जगह खाली है तो सबसे बेस्ट है यहाँ पे आप एक विंडो निकालें, ताकि जो धूप है वो सीधी की सीधी किचन में आए। किचन के अंदर जो भी लेडीज है फिर जेंट्स है उनकी विटामिन डी की कमी पर डे पूरी हो सके। अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो आप समुद्री नमक रख सकते हैं और एक छोटी सी धूप भी यहाँ पे या फिर अगरबत्ती लगा सकते हैं। हम इस वीडियो में जो एग्जांपल लेने वाले हैं वह है एक पित्त प्रकृति के लेडीज का। अभी यह लोग कैसे होते हैं तो इनका दिमाग बहुत ही तेज होता है, काम में झटपट होते हैं, बहुत ही जल्दी काम को पूरा कर लेते हैं, लेकिन इनको गुस्सा भी जल्दी आता है, मध्यम कद के होते हैं, गर्म स्किन होती है, पाचन लेकिन अम्लता की शिकायत इनको लगी रहती है। अग्निकोण अगर गलत है तो गुस्सा और पेट की दिक्कत बढ़ जाएगी। अभी यहाँ पे हम इस रूम में साइंस को जोड़कर देखते हैं तो गर्मी से रूम टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी से तनाव हार्मोन बढ़ेंगे जो पाचन को आपके डिस्टर्ब कर देंगे, बिगाड़ देंगे। अगर आप ज्यादा मसालेदार खाना खाते हैं तो पेट में जलन बढ़ जाएंगी और आपकी जो बॉडी की डिस्टर्बेंस है वो कंटिन्यू होती रहेगी। अभी यहाँ पे देखते हैं रेमेडी। तो रेमेडी हमें करनी है घर की, जो आसान है, प्रैक्टिकल है और लगभग फ्री जैसी है। उपाय के तौर पर आप यूज कर सकते हैं शीतल भोजन जैसे कि दही, नारियल पानी, और दीवारों पर हल्का पीला या फिर क्रीम रंग, पिस्ता रंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों, अग्निकोण आपके घर का पावर हाउस है, इसे ठीक रखें तो जिंदगी बहुत ही ज्यादा चमकेगी। आपके घर की क्या कहानी है मुझे कमेंट में बताएं। किचन कहाँ पे है, टॉयलेट कहाँ पे है? अगर आपके घर के अंदर यह सिम्टम्स लागू होते हैं तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप बहुत ही ज्यादा ग्रोथ ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आपने अभी तक वास्तु का वेबिनार अटेंड नहीं किया है तो आप वास्तु का वेबिनार अटेंड कर सकते हैं और साथ ही साथ आपकी जो प्रकृति है उसे भी निर्धारण कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।